हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें एक आदमी एक शादीशुदा कपल के घर के अंदर घुस जाता है और उसके बिस्तर के नीचे छुप जाता है। इसके बाद वो शादीशुदा कपल बेड के ऊपर कुछ करते हैं और ये आदमी नीचे से उन लोगों को देखता है। अब कौन है वो आदमी और उसका क्या मकसद है वो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम मित्सु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बाकी बच्चों से काफी अलग था। मित्सु हमेशा से ही गुमसुम रहना पसंद करता था और वो बाकी बच्चों से ज्यादा घुल मिल नहीं सकता था और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। मित्सु अपने लाइफ में इस तरीके से गुमनाम हो चुका था कि उसके होने या ना होने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि एक बार मित्सु के क्लास के सभी स्टूडेंट की एक ग्रुप फोटो लिया गया था जहाँ पर मित्सु मौजूद नहीं था, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि मित्सु उस फोटो में नहीं है, ना कि टीचर ने और ना ही स्टूडेंट ने। खैर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मित्सु जब कॉलेज में था तब एक लड़की उसे उसके नाम से बुलाती है और उस लड़की का नाम था चीरू। दरअसल चीरू एक हंसी खुशी रहने वाली लड़की थी और वो अकेली ही एक लड़की थी जो मित्सु से बात करती थी। यहाँ पर चीरू के वजह से ही मित्सु को ये एहसास होता है कि वो भी इस दुनिया में रहता है और इसीलिए वो पहली बार चीरू को देखकर उसे पसंद करने लगा था। खैर इसके बाद हम उन दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और अपने अपने हैबिट्स के बारे में बातें करते हैं। इसी बीच मित्सु चीरू से कहता है कि उसे ट्रॉपिकल फिश कलेक्ट करना पसंद है, जिसको सुनकर चीरू भी कहती है कि उसे भी ट्रॉपिकल फिश कलेक्ट करना काफी पसंद है। अब ये बात सुनकर मित्सु कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक एक्वेरियम का इंतजाम कर सकता हूँ, जिसको सुनकर चीरू काफी खुश हो जाती है और अगले ही दिन मित्सु एक एक्वेरियम लेकर चीरू के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसके घर में घुसने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उसका घर बंद था। इसके बाद सीन यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें 11 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 11 साल बीत चुके हैं और अभी तक चीरू और मित्सु एक बार भी नहीं मिले हैं। दरअसल हुआ ये था कि मित्सु चीरू के आसपास रहने में काफी पसंद करता था और इसीलिए वो चीरू के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। लेकिन जब चीरू के बॉयफ्रेंड को ये सब कुछ के बारे में पता चलता है तब वो चीरू के ऊपर काफी नाराज होता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसी बीच एक दिन मित्सु जब चीरू से मिलने के लिए आता है तब उसकी बॉयफ्रेंड मित्सु को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और इसके बाद से ही मित्सु और चीरू का मिलना बंद हो गया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है और मित्सु पिछले 11 सालों से चीरू को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा था और उसे फाइनली अब चीरू का एड्रेस मिल गया था। अब वहाँ पर जाकर मित्सु चीरू को देखता है जो कि अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। चीरू पहले काफी हंसी खुशी रहती थी लेकिन अभी वो एक बेजान आत्मा की तरह बन गई थी, जिसको देखकर मित्सु को लगता है कि चीरू के लाइफ में जरूर कुछ चल रहा है। इसी बीच चीरू जब मित्सु के सामने से होकर निकलती है तब वो मित्सु को देखती है लेकिन वो पहचान नहीं पाती। अब चीरू को इस हालत में देखकर मित्सु काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मित्सु चीरू के घर के सामने ही एक फिश शॉप खोलता है और उस शॉप के ऊपर के रूम में वो रहने लगता है ताकि वो चीरू को देख सके। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मित्सु उस रूम में चीरू की काफी सारे फोटोज को रखा था, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि मित्सु चीरू से अभी भी काफी ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो एक बड़े लेंस की कैमरा भी खरीद कर लाता है ताकि वो उस घर से चीरू के ऊपर नजर रख सके। इसके अलावा वो एक लड़की के पुतले को भी रखा था जिसको वो चीरू की तरह ही सजाता था और बीच बीच में वो उस पुतले को चीरू समझकर उसे बहुत ही गंदी तरीके से टच भी करता था। खैर रात में हम मित्सु को देखते हैं जो उस कैमरे के जरिए चीरू के घर पर नजर रख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि चीरू की हस्बैंड अचानक चीरू को मारने लगता है, जिसको देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो अगले ही दिन चीरू को देखने के लिए जाता है। वो घर के बाहर से ही चीरू को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि उस आदमी ने चीरू को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिस वजह से चीरू के बॉडी में कई सारे जगह सूज गया था। अब इन सारी चीजों से ये तो साबित हो जाता है कि चीरू की हस्बैंड अक्सर चीरू को मारा करते हैं, जिस वजह से चीरू इसकी आदी हो गई है। खैर इसके बाद एक और दिन गुजर जाता है और मित्सु अब हर सुबह चीरू के दरवाजे में एक फूल का गुलदस्ता रख देता है, लेकिन चीरू को पता नहीं होता कि वो फूल का गुलदस्ता उसे कौन दे रहा है। इसीलिए वो हर सुबह उस फूल के गुलदस्ते को फेंक देती है। उस फूल के गुलदस्ता को फेंकने की एक और वजह ये भी था कि अगर चीरू के हस्बैंड को ये पता चल जाता तो वो उसे और भी ज्यादा मारता। इसके बाद हम एक दिन चीरू को मित्सुओ की शॉप पर देखते हैं जहाँ पर चीरू को देखकर मित्सु काफी खुश होता है। चीरू यहाँ पर कुछ फिशेस को देखकर अट्रैक्ट होती है लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उसका प्राइस काफी ज्यादा था। लेकिन ये बात जानकर मित्सु चीरू को अपना फर्स्ट कस्टमर कहता है और वो फिशेस उसे काफी सस्ते दाम में दे देता है, जिसको पाकर चीरू काफी खुश हो जाती है। और इसके थोड़ी ही देर बाद मित्सु एक एक्वेरियम लेकर चीरू के घर पर जाता है, जहाँ पर एक्वेरियम सेट करने के बाद चीरू जब मित्सु के लिए कुछ पीने के लिए लाने के लिए जाती है तभी मित्सु बड़े ही चालाकी से चीरू के घर की चाबी की एक निशान ले लेता है। इसके बाद जाते समय मित्सु उस घर में एक लाइटर छोड़कर जाता है और मित्सु उस लाइटर में एक माइक्रोफोन अटैच कर दिया था, जिसके जरिए वो घर पर बैठकर ही चीरू की बातें सुन सकता है।
साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि मित्सु उस चाबी के निशान से एक डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि चिरू के हस्बैंड चिरू के ऊपर दोबारा हाथ उठाता है और उधर मित्सु भी चिरू की दर्द भरी आवाज़ों को सुन रहा था। मित्सु चिरू के लिए कुछ करना तो चाहता था, लेकिन उसके पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो डायरेक्ट चिरू के पास जाकर उसकी मदद कर सके। इसलिए हर रोज जब चिरू घर से बाहर चली जाती है तभी मित्सु उस डुप्लीकेट चाबी की मदद से चिरू के घर के अंदर घुसकर उसके कुछ घर के काम कर देता है, जैसे कि वो उसके एक्वेरियम को भी साफ कर देता है और साथ ही साथ वो रेगुलरली उस लाइटर में लगा हुआ बैटरी को भी चेंज कर देता है। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और एक दिन मित्सु फिश टैंक को साफ करके घर से जब निकल रहा होता है तभी चिरू वहाँ पर आ जाती है। मित्सु सोचता है कि वो आज पकड़ा जाएगा, लेकिन वो किसी तरीके से छुप कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि चिरू मछलियों के खाना लेने के लिए मित्सु के शॉप पर जाता है और चिरू को देखकर मित्सु काफी खुश हो जाता है। अब मित्सु चिरू को कॉफी ऑफर करता है और चिरू भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक कॉफी पीते पीते बातें करते हैं और कुछ ही देर में चिरू मित्सु के पास से फिश फूड लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि मित्सु उसके झूठे कप को किस करता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि मित्सु चिरू को काफी प्यार करता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और धीरे धीरे मित्सु चिरू के ऊपर और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। इसीलिए एक दिन मित्सु चिरू के घर से जाते ही उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके बिस्तर के नीचे छुप जाता है। मित्सु पूरा दिन बेड के नीचे ही कटा देता है और वही रात में चिरू के हस्बैंड जब घर वापस आता है तब वो चिरू के ऊपर वापस से हाथ उठाता है और ये सब कुछ बेड के नीचे से मित्सु भी सुन रहा था। अब थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड को वो नोट भी मिल जाता है जो कि मित्सु चिरू को उस फ्लावर बुके के साथ देता था और उस नोट को देखकर चिरू के हस्बैंड को लगता है कि चिरू की जरूर किसी और के साथ भी रिलेशन है और इसीलिए वो चिरू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यहाँ तक कि वो चिरू को घसीटते हुए बार टब तक लेकर जाता है और उसे पानी से डुबाकर मारने की भी कोशिश करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जब चिरू की हस्बैंड सो जाता है तब मौके का फायदा उठाकर मित्सु बेड के नीचे से निकलता है और चिरू के पास जाता है, लेकिन बाथरूम पहुंचकर वो देखता है कि चिरू वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और इसीलिए वो चिरू को एक ब्लैंकेट से ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह चिरू जब होश में आती है तब वो देखती है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट चढ़ा हुआ है, जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि जरूर उसके घर में कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। वो ये भी सोचती है कि वो शायद वही है जो उसे रोज फ्लावर भेजती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और रोते हुए कहती है कि जिसने भी मेरी जान बचाई है प्लीज मुझे बचा लो। उधर ये सारी बातें मित्सु भी सुन लेता है क्योंकि चिरू के घर पे अभी भी वो लाइटर मौजूद था। इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि चिरू की मम चिरू को कॉल करती है और कहती है कि उसकी डैड की तबीयत काफी खराब है और वो कभी भी मर सकते हैं और उसकी डैड मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता है और इसीलिए चिरू की मम उसे आने के लिए कहती है। लेकिन चिरू जब अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करती है तभी उसके हस्बैंड उसे जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसके होने या ना होने से उसके डैड के मरने के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सब कुछ सुनकर चिरू को भी काफी गुस्सा आ जाती है और वो उठकर अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से उसका हस्बैंड और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इधर दूसरी तरफ हम मित्सु को भी देखते हैं जो कि उसी घर में एक टीजर गन लेकर छुपा हुआ था, लेकिन उसके पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो वहाँ से निकलकर चिरू को बचाए, जिस वजह से वो वहीं पर ही छुप कर चिरू को पीटते हुए देख रहा था। इसके बाद अगली सुबह मित्सु चिरू के ऊपर फिर से नजर रखने लगता है और तभी वो देखता है कि चिरू घर से निकलकर कार लेकर वहाँ से कहीं चली जाती है। मित्सु उसे रोकने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। दरअसल चिरू अपने हस्बैंड के टॉर्चर और इन सब से काफी परेशान हो गई थी और वो इन सब को और सह नहीं पा रही थी और इसीलिए ही चिरू घर से भागकर एक होटल में जाकर रूम ले लेती है। इसी बीच चिरू नोटिस करती है कि उसके लाइटर से काफी आवाजें आ रही थी, जिस वजह से वो अपने लाइटर को खोलती है और उसे वहाँ पर एक माइक्रोफोन मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। उधर दूसरी तरफ चिरू के हस्बैंड को भी चिरू की लोकेशन पता चल जाता है और वो होटल आकर चिरू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और घर ले जाकर भी उसे मारने लगता है। लेकिन इस बार चिरू अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है और वो एक चाकू लेकर अपने हस्बैंड को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, पर उसकी हस्बैंड मानने वाला नहीं था और वो चिरू को पकड़कर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मित्सु भी पहुंच चुका था और वो चिरू के हस्बैंड को एक लेजर गन से शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद चिरू अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे गला दबाकर मार डालता है और बाद में हम देखते हैं कि मित्सु ये सारा जिम्मा अपने सर पर ले लेता है और उसका जेल हो जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि चिरू मित्सु के घर पर जाती है और उसे वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खुद की ही फोटो दिखती है। इसी बीच वो एक फोटो देखती है जिसमें वो और मित्सु एक साथ है और उस फोटो को देखकर चिरू समझ जाती है कि वो लड़का और कोई नहीं उसकी कॉलेज की फ्रेंड मित्सु है। इसके बाद चिरू मित्सु से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पर आता है और वो दोनों यहाँ पर आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।